हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 चैप्टर नंबर 12। इससे पहले वाले वीडियोस में हम इसी चैप्टर का फर्स्ट टर्म जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि सस्टेनेबल फार्मिंग और उसकी एडवांटेजेस क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस लेसन वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अवश्य ही आएंगे और करंट के टॉपिक्स भी हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये भी सभी के द्वारा डिस्कस किया जाता है। आज का टॉपिक है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है। ऑर्गेनिक नाम आजकल आप हर जगह सुनते हो। आप फ्रूट्स लेने जाते हो, वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो क्या कहा जाता है कि ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाए गए हैं, कि इनमें कोई पोल्यूशन नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के यूज से सॉइल एंड वाटर और एयर का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट भी इस बात के लिए बहुत ही चिंतित है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में जोर दिया जा रहा है। फार्मर्स भी इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि उनकी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड हो रही है, इसलिए वो भी आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े क्रेज के साथ फॉलो कर रहे हैं और इस पर सेमिनार भी होते हैं और किसानों के वर्कशॉप भी होती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो किया जाए। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से समझें, इनके डिफरेंस को समझें और दोनों को ही अच्छे से लर्न करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसको समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स which have not been polluted with use of chemical fertilizers and pesticides. Instead, healthy cropping system that provide optimum nutrients to plants and keep the pests as well as weeds under control are used. That is, biofertilizers and biopesticides are used. क्या मतलब है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर का कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो प्रैक्टिस है जिसमें केमिकल्स का यूज नहीं होता, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का कोई यूज नहीं होता है। देयरफॉर नो पोल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर, नो टॉक्सिसिटी इन द फूड। इंस्टेड इसकी जगह पर क्या होता है, इंस्टेड healthy cropping system that provide optimum nutrients to plants and keep pests as well as weeds under control are used. हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि वो क्रॉपिंग का सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें सभी प्लांट्स को ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब क्या है, सभी प्लांट्स को परफेक्ट अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट उस फूड में होना चाहिए वो मिल जाए और फील्ड में, फार्म में किसी भी प्रकार के वीड्स न हो और पेस्ट न हो, वो सभी कंट्रोल हो जाए। अब इन सब को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, जिससे नो केमिकल, नो टॉक्सिसिटी, नो पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। बायो पेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिजम्स और देयर एक्सट्रैक्ट which keep the insects and pests away from the crops. It includes the neem, pyrethrum and some other plants also that have some bacteria which keep the weeds and pests and insects under control. Now, advantages of organic farming. Advantages of organic फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। नंबर 1, नो टॉक्सिसिटी इन फूड, कि जो केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज होगा तो कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी फूड में। नंबर 2, नो पोल्यूशन, अब केमिकल्स का यूज ही नहीं हो रहा तो सॉइल, वाटर का कोई पोल्यूशन होगा, नो पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड soil
एयर, वाटर एंड सोयल। नंबर थर्ड, फार्म वेस्ट्स आर रिसाइकल्ड टू फॉर्म मैन्यूर। मैन्यूर बनाने के लिए फार्म वेस्ट उनको रिसाइकल किया जाता है। एंड नंबर फोर, इट मेंटेन्स द सोयल हेल्थ। सोयल हेल्दी रहती है क्योंकि जब केमिकल्स नहीं जाएंगे, अनावश्यक बीड्स नहीं होंगे तो सोयल हेल्दी रहेगी। कीप्स द सोयल हेल्दी। नंबर फाइव, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स यूज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। जब इस प्रकार की क्रॉपिंग की जाती है तो एक तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और दूसरा इस प्रकार की क्रॉपिंग से जो पेस्ट्स की जो बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो मेंटेन होती है, वो चेकआउट होती रहती है, जिससे वीड्स है, इंसेक्ट्स है और पेस्ट्स है वो कंट्रोल में रहते हैं और क्रॉप जो है उसके लिए हार्मफुल ज्यादा नहीं होते हैं। इसलिए हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम इन सबको कंट्रोल करता है। तो नंबर 5 पे हम लिखेंगे द हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। द हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम keeps insects, pests and weeds under check। कि जो हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम है वो वीड्स को, पेस्ट को, इंसेक्ट्स को, इन सबको कंट्रोल में रखता है। उनकी जो बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो कंट्रोल में रहती है, जिससे क्रॉप्स को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के आंसर को, सॉल्यूशन को, इसको अच्छे से समझिए, समझकर लर्न कीजिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए, रटोगे तो भूल जाओगे। इसलिए इसको समझिए, समझकर लर्न करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अवश्य ही आएगा। अच्छे से लर्न करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।